नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम चर्चा करेंगे कांवड़ यात्रा की, जिस पर हमले की आशंका को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। व्यवहारिक तौर पर हिंदुओं को हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदुओं को अपना पर्व त्योहार मनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। सरकार की रजामंदी, प्रशासन की इजाजत और पुलिस का पहरा यदि ना हो तो आप श्रावण मास में भी भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं कर सकते। अमरनाथ की यात्रा पर आतंकियों का साया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजों का हमला और मोहल्ले के मंदिर में मूर्तियां खंडित। आखिर सारी ज्यादतियां हिंदू श्रद्धालुओं पे ही क्यों? हर वर्ष हर जगह कांवड़ यात्रा को पुलिस के पहरे में क्यों निकालना पड़ता है? क्यों अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सेना को खड़ा होना पड़ता है? और क्यों रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी का खतरा मंडराता रहता है? ईद हो, मुहर्रम हो, ईस्टर हो या क्रिसमस, सारे त्योहार आराम से बिना किसी भय के मनाए जाते हैं। ईद में नमाजियों को यह डर नहीं रहता कि हिंदू बहुल क्षेत्र में उनकी यदि मस्जिद है तो उन पर कोई हमला भी हो सकता है या उनकी नमाज में कोई बाधा भी डाल सकता है। क्रिसमस में प्रेयर करने वाले को भी यह डर नहीं होता कि हिंदू समाज से कोई उन्हें रोक रुकावट या किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस हो सकता है। तो फिर केवल हिंदू श्रद्धालुओं को ही क्यों डर के साए में अपना पर्व त्योहार मनाने को विवश होना पड़ता है? आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक हिंदू देश में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ेगा। आखिर कब तक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से कांवड़ यात्रा की या रामनवमी के जुलूस को निकालने से रोका जाता रहेगा? एक देश के धर्म विशेष के इलाके की पहचान कब तक एक देश में होती रहेगी? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन एक छोटी सी पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस समय देवाधिदेव महादेव का पवित्र श्रावण मास चल रहा है। देश में कांवड़ यात्रा की धूम मची हुई है। इसी बीच एक बार फिर से वही हुआ है जो होता आया है। आईबी ने एक अलर्ट जारी किया है कि कांवड़ यात्रा पर हमला हो सकता है। हिंदू समाज जहां देवाधिदेव महादेव को समर्पित अपनी आस्था की कांवड़ कांधे पर में जुटा है, तो जिहादी तत्व कांवड़ यात्रा को लहूलुहान करने की तैयारी में जुटे हैं। वो कांवड़ यात्रा पर पथराव की तैयारी में है। वो कांवड़ियों के रास्ते में बारूद बिछाने की फिराक में है। हिंदुओं को अपना हर उत्सव, हर त्योहार पुलिस के पहरे में मनाना पड़ रहा है, जबकि ईद का मौका होता है वो बिना पहरे के मनाते हैं। ईद मनाने के लिए तो उन्हें पुलिस बल की जरूरत नहीं पड़ती। ईद की नमाज के बाद पथराव हो तो अलग बात है। कांवड़ यात्रा को लेकर आईबी के अलर्ट के बाद सवाल उठ रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के त्योहार ही संगीनों के साए में क्यों होते हैं। सवाल ये भी है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को कांवड़ यात्रा निकालने के लिए कट्टरपंथियों से एनओसी लेना पड़ेगा? अपने ही देश में कांवड़ यात्रा निकालने में ध्यान रखना पड़ता है कि यात्रा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से न निकाली जाए, चाहे यात्रा लंबी ही क्यों न करनी पड़े। भारत के हर कोने में मौजूद मिनी पाकिस्तान से इजाजत लेकर कांवड़ यात्रा, रामनवमी शोभा यात्रा निकालनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हिंदू के देश में हिंदुओं का पर्व मनाना जो है मुश्किल होता जा रहा है, और खासतौर पे सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पे तो हर साल इस तरीके की बाधा आती है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। शुभ्रांशु राय जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा चक्रपाणी महाराज हैं हिंदू महासभा के, श्रवण पांडे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और सतीश लखेरा जी हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। और सारे मेहमान जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत चक्रपाणी महाराज जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि हर साल हम देखते हैं, हर साल इस तरीके की खबर हम लोग चलाते हैं कि कांवड़ यात्रा से पहले जो है एक अलर्ट जारी किया जाता है कि कहीं उस पर खतरा ना हो। बहुत सारी जगहों पे बहुत पिछले वर्षों में जो हमले हैं वो हमले भी हो चुके हैं कांवड़ यात्रियों पे। तो आखिर कब तक हिंदू देश में कांवड़ यात्रा हो, चाहे रामनवमी की जुलूस हो या अमरनाथ यात्रा हो, इस तरीके की हमलाएं होते रहेंगे? और कब तक हिंदू जो है इस तरीके से जीता रहेगा कि अगर हम यात्रा पे निकले, अगर हम कांवड़ को लेकर के निकले तो शायद वापस घर आए कि नहीं आए, इसके बारे में भी एक जो है आशंका बनी रहती है घर वालों को कि घर से निकले तो है लेकिन जब तक आना जाए तब तक चिंता बनी रहती है। ये चिंता कब तक दूर होगी चक्रपाणी जी, और क्या उपाय? क्योंकि आप तो लगातार ऐसे विषयों पर बोलते रहे हैं, देखते रहे और समस्याओं को सुलझाते भी रहे हैं। क्या ये सिलसिला जो है कब तक चलेगा? देखिए मुकेश जी, हमारा देश का आजाद तो हुआ, लेकिन उसके एक दिन पहले देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा
14 अगस्त 1947 को जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष नेताओं ने देश का विभाजन कराया और एक देश पाकिस्तान बना और उसको तो मुस्लिम राष्ट्र कर दिया, लेकिन हमारे देश को जानबूझ करके सेकुलर बना दिया, सेकुलर बना करके सबको पूरी पंचायत कर दिया कि जिसमें सभी लोग वो रह सके। और ये विश्व का, मुकेश जी, पहला भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों का उत्पीड़न करता है और यहाँ पे बहुसंख्यक जो है डरा सहमा रहता है। बहुसंख्यक अपनी धार्मिक आजादी नहीं कर सकता, अपनी पूजा पाठ ठीक से नहीं कर सकता, यानी हर उत्पीड़न, चाहे अमरनाथ यात्रा हो उस पे साया का आतंकी मंडराता है, या कांवड़ यात्रा हो उस पे, या कोई भी धार्मिक यात्रा, या होली है, दीपावली है, आप उन स्थानों पे हिंदू नहीं मना सकता जहां पे उसकी संख्या कम है। लेकिन जहां पे उसके उलट मुस्लिम कम है वहां पे आजादी से वो मना लेता है और हिंदुओं के बीच में सुरक्षित महसूस करता है। उसका कारण यह है मुकेश जी, ये जो जिहादी मानसिकता है ये कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है और वही जिहादी मानसिकता, इस्लामिक जिहादी मानसिकता, जो हिंदू, हम तो भाईचारा वो करते हैं बातों में, हम तो भाई समझते हैं, लेकिन वो हमें किसी न किसी तरीके से चारा समझ के वो चबाने पे चबा जाते हैं, चाहे वो लब जिहाद के माध्यम से या हमारे धार्मिक उत्पीड़न करते हैं या किसी भी तरह। वही कारण, जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा इसी तरह की स्थिति रहेगी। और हिंदू राष्ट्र में वीर सावरकर से कहा गया क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो क्या मुसलमानों को फेंक दोगे? सवाल ये कि तुष्टीकरण नहीं होगा। ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां पे धर्म की आजादी होगी, वहां पे देश तो आजाद हो गया, देश बंटवारा ही हो गया, लेकिन हमारा धर्म आज भी आजाद नहीं है। हम धार्मिक रूप से अभी भी गुलाम हैं, चाहे जिहादियों के दबाव में हो या किसी भी तरीके से। इसलिए निश्चित रूप से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत जरूरी है, तभी देश में हम अमन चैन से और शांति से हम अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं। नहीं तो हमेशा आप देखो ना, होली पे भी प्रतिबंध लगता है, दीपावली पे देखो आप जी हाँ, जब होली आती है तो पानी की बात करने लगते हैं लोग, जब दीपावली आती है तो प्रदूषण की बात करने लगते हैं। लेकिन तो अभी सारे हिंदू तो त्योहारों पे किसी ने नहीं कहा कि खून की नदियां बह गई, किसी ने नहीं। मानवाधिकार मर जाते हैं, सब जितने मानवाधिकारी फर्जी हैं वो मर जाते हैं, लेकिन बकरी तो कभी नहीं कहते इतने बकरे। एक अभी वीडियो आया था, फोटो, मुकेश जी, वो बकरा बेचारा रो रहा था उसको पकड़ के, फिर भी वो पैसे के लिए जिहादी ने उसको झोंक दिया और उसको दे दिया कि हाँ भाई इसको मार दो। सवाल यह है, जहां एक तरफ तो हत्यारे मानसिकता के लोग हैं, दूसरी तरफ जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, तो ये बहुत अंतर हो जाता है। बिल्कुल, तुष्टीकरण की बात की, विश्व बंधुत्व की बात करी आपने और वसुधैव कुटुंबकम की बात करी। हमारे साथ शुभ्रांशु जी हैं, सुन रहे हैं आपकी बात को, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, मुझे लगता है जवाब देने के लिए। शुभ्रांशु जी क्या कहेंगे? ये जो तुष्टीकरण का आरोप तो कांग्रेस पे ही लगता रहा, क्योंकि 70-72 सालों में कांग्रेस ने ऐसा माहौल तैयार किया है कि अभी भी बीजेपी का शासन है, लोगों को लगता है कि अब तो हम मना पाएंगे, लेकिन अभी भी वही स्थिति है, कुछ भी बदला नहीं है। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे सुदर्शन के दर्शकों को आज सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जब हम बनारस पढ़ा करते थे ना मुकेश जी, तो आज के दिन एकदम लगता था बम बम बोल रहा है काशी। तो आप सब लोग हाथ उठा के कम से कम एक बार तो हर हर महादेव जरूर, क्योंकि महादेव की स्तुति करने से ना, हर हर महादेव तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन शुभ्रांशु जी आप याद कीजिए, आप शायद भूल गए कि आप बनारस बीएचयू में नहीं है, आप कांग्रेस में हैं अभी। ऐसा ना हो जी कि यहाँ हर हर महादेव बोले और वहां आपका गला काट दिया जाए पार्टी से। सर सुनो, हमारा नाम शुभ्रांश राय है सर, पहली बात आप सुनिए। ऐसा है ना, महादेव का नाम स्मरण करने से वो जीवन और मृत्यु के देवता है, बहुतों के पाप कट जाते हैं। एक बात, अब आपके आते हैं मुद्दों पे बात करने के लिए। देखिए, वो 70 साल 65 साल कांग्रेस का शासन रहा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अब्दुल को बिरयानी और सेवैया खिला पा रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने भी और जब हम लोगों ने भी दिल्ली आए और अपना कैरियर शुरू किया, तमाम जब ईद और क्या मौसम आता था, हम हर कोई इंतजार करता था, भाई मित्र तू सेवई खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। लेकिन आज देखिए पिछले 8 सालों में देश में क्या हुआ। जो अमरनाथ यात्रा का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा की साजिशकर्ता, प्रमुख साजिशकर्ता कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का पदाधिकारी। उसका फोटोग्राफ
रहना, मतलब जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष से लेके गृह मंत्री तक सबके साथ पाया गया। अब आप ये मत कहिएगा कि फोटो खिंचाना बहुत आसान काम है। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि मजेदार खबर मैं और आपको देता हूं मुकेश जी, आपको अच्छा लगेगा। मतलब इत्तेफाक देखिए, एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ, लुल्लू मॉल, ठीक है भाई साहब, उसमें सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी लगनी। अब उसको भी, चूंकि उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ विराज रहे हैं, उसमें हजारों लोग कैसे नौकरी कर सके, मुझे लगा इसके पीछे भी षड्यंत्र किया जा रहा है। अब षड्यंत्र कौन कर रहा है? नमाज अदा करने का शौक किसको हो गया? ये मैं कोट नहीं कर रहा हूं, ये डीसीपी साउथ लखनऊ का कोट है, और भी ब्लू टिक वाले आप जो बड़े लोग हैं उनका कोट है। इसमें आ रहे हैं सरोज योगी जी, कृष्णा पाठक जी, गौरव गोस्वामी जी और अरशद अली। ये वो लोग हैं जो 21 सेकंड के अंदर नमाज खत्म करके उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि, उत्तर प्रदेश के लंबे कार्यक्षेत्र के ऊपर क्या कोई दाग और निशान लगाना चाह रहे हैं? आखिर इनकी मंशा क्या है? कि भाई एक हिंदुस्तान का इतना बड़ा मॉल खुला है जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की नौकरियां हो रही है, और अगर आप मुकेश जी अभी इनकी एफआईआर के बाद इन पे अगर जांच होगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका संबंध फिर वीर सावरकर के मॉडल से जुड़ जाएगा, क्योंकि नाम के आगे वीर रख लेने से कोई सर वीर नहीं हो जाता। और एक और आखिरी बात, चलिए आपने बोल लिया। एक और देखिए, ऐसा है कि आज देश के प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, मैक्सिमम संख्या में वर्चस्व राज्यों में बीजेपी का है। अगर इसके बावजूद भी अगर हिंदू को अपना त्योहार मनाने में परेशानी हो रही है, तो एक बात मानिए मुकेश जी कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फिर अपने मित्रों की मदद करना है, ना कि हिंदुओं की भावना का ध्यान रखना। बिल्कुल, ये शिकायत हमारी भी है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। मुझे लगता है ये बात आपने कांग्रेस प्रवक्ता या कांग्रेस के वक्ता के रूप में नहीं, हिंदू के रूप में रखी है। मैं स्वागत करता हूं आपके इस बात का। सतीश लखेरा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, जवाब देंगे आपकी बात का। सतीश जी, क्या जवाब है आपके पास? जानते हैं जी कि पिछले जो भी आपके पास एक कालखंड लंबा समय देश में राज करने का रहा, किस तरह तुष्टीकरण हुआ, जिहादी विचारों का किस तरह पोषण हुआ, ताकत बढ़ते गई, सरकार पीछे से रही, और धीरे 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 वो ताकत संख्या के आधार पे नहीं, उस कट्टरता के आधार पे वो संख्या इतनी बड़ी होती गई कि हर धमाके के पीछे, हर अपराध के पीछे कुछ ऐसी ताकतें दिखाई देती गई कि पूरे देश के दिमाग में था कि कौन ऐसी हालात पैदा कर रहा है। अमरनाथ यात्रा पे जिस तरीके से यात्रियों से कई गुना ज्यादा हमें सुरक्षा लगानी पड़ती है, ये दिल्ली से लेकर आप हरिद्वार तक जाइए, चौराहे चौराहे पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे हर जगह पे पुलिस लगी हुई है, तब कांवड़ यात्री यात्रा कर रहा है। ये डर किसका है? ये डर कहां से आया? ये डर इसलिए आया कि इतने लंबे समय पे धार्मिक आयोजनों पे, हमारे जुलूसों पे, हमारे कीर्तन पर, हमारे बड़े बड़े पर्वों पर, कुंभ पर, जहां बड़े बड़े आयोजन हुए, वहां ऐसी घटनाएं घटी हैं। उससे सबक लेकर आज हमारे सारे कार्यक्रम एक साये के रूप में, सुरक्षा और भय के रूप में होते हैं। जैसे मुकेश जी अभी आपने कहा कि जब आदमी जाता है कांवड़ के लिए तो तब तक ये भय बना रहता है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। ये कैसे हुआ? ये पिछले सालों में, पिछले लंबे समय में जो घटनाएं घटी और उन घटनाओं का समन नहीं किया गया, उन्हें ताकत दी गई। अभी राय साहब कह रहे हैं कि उसका एक का चित्र आया, ये हमारा कार्यकर्ता है। हमारा कश्मीर में किस तरह का मजबूत संगठन है सब जानते हैं, और किस तरह कार्यकर्ता जुड़े हैं और राजनीतिक दलों में किस तरह जुड़ते हैं। मगर आपका तो कश्मीर के आतंकवादी जिनका 10 जनपद में खुले आम रेड कार्पेट बिछा के स्वागत किया, यासीन मलिक को आप देखिए, वो प्रधानमंत्री जी के साथ से लेकर गांधी परिवार के साथ मुस्कुराते हुए जिन्होंने फोटोएं खिंचाई है, उनका स्वागत हुआ है। और उनके हाथ किस तरह हमारे सेना के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से और आम जनता के खून से और हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। जिस कश्मीर में उन्होंने सारे मंदिर तोड़ दिए हैं, खंडित कर दिए हैं, हिंदू वहां आयोजन नहीं कर सकता है। और अब तो टारगेट किलिंग के उनका जो साथ आया है वो बताता है कि उनको पोषण कैसे मिला। वो सोच पोषण होते होते वो बीज आज वृक्ष बन गया है कि जो आज की डिबेट का विषय है कि दहशत में हिंदू पर्वों का आयोजन कराना पड़ता है सरकार को, जबकि दूसरे आयोजन इसलिए हो रहे हैं कि हिंदू समाज ने कभी भी किसी भी धार्मिक आयोजन में
आप उदाहरण बताइए कि कब उसमें विद्रोह करने की कोशिश की, कब विरोध किया। बल्कि स्थानीय लोग आमतौर पे सुरक्षा भी करते हैं, टेंट भी लगाते हैं, उनके आयोजन में पूरा करते हैं। और मैं तो लंबे समय लखनऊ में रहा हूँ, हमने कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं देखा। शिया सुन्नी दंगे देखे, आपस के दंगे होंगे, मगर हिंदू ने कभी किसी आयोजन में नहीं किया। और इसलिए चीजें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, माइंडसेट बदल रहा है और हिंदू भी जागृत हो रहा है। हमारे पर्वों को लेकर मैं देख रहा हूँ कि कितने नौजवान कितना कष्ट साध्य नंगे पैर कांवड़ लेकर जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। ये धर्म के प्रति उनका अनुराग भी है और इसी तरीके से हम अपनी आस्थाओं से जुड़ रहे हैं जो एक लंबे समय से कट गया था हिंदू समाज। तो मुकेश जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि किसी कार्यकर्ता को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा रंग देना ये बहुत कमजोर दलील है, जबकि कांग्रेस के साथ खुलेआम आज से। लेकिन सतीश जी, एक चीज है, आखिर इसको रोका कैसे जाए, कि इंतजार किया जाए, किस बात का इंतजार किया जाए, कब ऐसा? क्योंकि एक चीज जब तक क्योंकि एक मैसेज ये चला गया है लोगों में कि हिंदू जो है वो सहनशील है, हिंदू है वो प्रतिक्रिया नहीं देता है, उसी वजह से जो है, क्योंकि आप बहुसंख्यक होते हुए भी आपको हर एक पर्व त्योहार को जो है पुलिसों के साए में, आपको डर के साए में मनाना पड़ रहा है। श्रवण जी हमारे साथ है। श्रवण जी, क्या आपको लगता है ये समस्या सही में है या आपका कुछ अलग, आपकी अलग राय है और आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? क्या हिंदू की सहनशीलता जो है वो इसकी मुख्य वजह है या कोई और वजह मानते हैं आप? देखिए, सावन का महीना जो भगवान शंकर का होता है, जो वाकई में कांवड़ एक हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, हर हर महादेव का नारा हमेशा लगाते आए हैं। लेकिन कुछ ऐसी जमात एक पहुंची जो शायद हर हर मोदी का नारा एक समय लगाया करती थी, जो हर हर महादेव का नारा चेंज हो गया था। क्या वाकई में इस देश में जो ये परिस्थितियां आज आई हैं, इसका पूर्णतः जिम्मेदार कौन है? इसकी पूर्णतः जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो लोग ये हिंदुओं के नाम पे जो ठेकेदारी करते हैं, जो चोला पहन के कहीं ना कहीं इस देश में नफरत की जो राजनीति की जा रही है, ये वाकई में आने वाले समय में बहुत खतरनाक है। और ऐसा नहीं है, हम 2014 से भी पहले अपने त्योहार मनाते थे, चाहे दीपावली की बात हो, चाहे होली की बात हो। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदली हैं, इसे हमें समझना होगा। क्योंकि सावन का जो महीना होता था, समुद्र मंथन से कांवड़ शब्द निकला। लेकिन शायद यहाँ पे जो महानुभाव चकपाणी जी बैठे होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे होंगे, ये नहीं पता होगा कि कांवड़ कितनी प्रकार की होती हैं। कांवड़ की डिबेट का कहीं ना कहीं आज वक्त भाई साहब यहाँ देखिए श्रवण जी, यहाँ पर हम ये डिबेट नहीं कर रहे हैं कि भाई सावन का महत्व क्या है। हम कह रहे हैं भाई सावन का महत्व आप जानते हैं, आप हिंदू हैं, आप जानते हैं, अच्छी बात है। आप अगर चक्रपाणी जी से ज्यादा जानते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या आप कांवड़ लेकर के अभी जाए और आपको कोई डर नहीं हो, आपके घर वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि श्रवण जी कांवड़ लेके गए हैं तो वापस आ ही जाएंगे 2-4 दिन में? क्या ये स्थिति अभी आप आई है? ये स्थिति तो पहले भी नहीं थी। लोगों को इंतजार था कि 2014 के बाद से शायद स्थिति बदलेगी, लेकिन आज भी नहीं है वो। मैं इस पे आप कहिए ना, ठीक है आप अगर मुकेश जी, हाँ आपने सही देखा। अभी श्रवण कुमार कलयुग के अपने माता को और अपने भाई को उन्होंने 2500 किलोमीटर की यात्रा की है। प्रत्येक दिन वो 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे। वही श्रवण कुमार कलयुग के आज कांवड़ यात्रा लेके और वहां से हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के जरिए गंगा जल उठा के और वो जा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे। कहीं सब सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ अवरोधक तत्व ऐसे हैं जो इसमें विघन डालने का काम करते हैं और इससे पूरे देश में एक जो वो कौन है? वो अवरोधक तत्व कौन है? वो अवरोधक तो 2014 के बाद आए हुए हैं, क्योंकि जो धर्म के नाम पे कौन है जरा बताइए तो। डरते क्यों हैं आप बोलने से? नहीं डरते नहीं तो बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते हैं कि वो, क्यों नहीं बोलते कि वो जिहादी तत्व है? क्यों नहीं बोलते हैं कि वो आतंकवादी है? क्यों नहीं बोलते कि वो मुसलमान है जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके साथ भाईचारा करते हैं और सेवैयां बांट के जो खाते थे वही आपके लिए दुश्मन बना पड़ा? कहिए ना। मंत्री जी भी पाकिस्तान जाके सेवैयां खाते हैं मुकेश जी, आपको साथ ध्यान। अरे भाई वो खाते हैं तो क्या हम भी खा ले भाई? वो आकर के आपके यात्रा पे हमला नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, यात्रा वो नहीं कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं उनके साथ उनकी बात हो रही है, उसकी बात कीजिए ना। जितने अभी तक दंगे हुए, आप बताइए, अब जितने दंगे हुए अभी तक, सुधांशु राय जी ने कहा लुलु मॉल की बात, वाकई में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। लेकिन यूसुफ जी के साथ बैठ के और उद्घाटन किया जाता, उसके बाद लुलु मॉल में नमाज पढ़ा जाता, उसके बाद हिंदू सेना और ऐसी कई संगठन वहां पे पहुंच के वो हनुमान चालीसा पढ़ने का काम कर। भाई चर्चा वो नहीं है ना भाई, हनुमान चालीसा नहीं पढ़े क्या? चर्चा तो ये है ना कि भाई आप जो है मुस्लिमों के कारण मुस्लिम इलाके से कांवड़ की यात्रा ले जाने में डरते हैं।
लेकिन वो आपके इलाके से ले जाते हैं बेखौफ होकर के, क्योंकि पता है कि हिंदू सहनशील है, वो कुछ करेगा नहीं। लेकिन आप उनके इलाके से जो है कि प्रशासन क्या करती है, रूट डाइवर्ट करती है। किसी से नहीं डरता, हिंदुस्तान सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल, हाँ, सभी का लेख है। लिखने के लिए अच्छा है, लेख लिखने के लिए अच्छा है, लेख लिखने के लिए अच्छा है, ये वाकई में यही हमारी संस्कृत है। लेकिन कुछ लोग संस्कृत के नाम पे, पाखंडवाद के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे जो इस देश में राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत खतरनाक है और इस पे लगाम लगनी चाहिए। ऐसे जो संगठन है जो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और उसके पीछे चक्रपाणी जी एक बार देखिए मुकेश जी, जी आप बोल लीजिए, मुकेश जी मैं बोलूं? जी बोलिए। मुकेश जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आपने निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इनको ये समझना होगा या सबको समझना होगा कि देश में आप देखो आजादी के बाद से ही जिस प्रकार से हिंदू असुरक्षित रहा है, और मैंने पहले भी बताया कि विश्व का भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे बहुसंख्यकों का उत्पीड़न होता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि श्रवण पांडे जी को 2014 के बाद से दिखाई दे रहा है कि 2014 के बाद से स्थिति तनाव है। उसके पहले भी कितनी प्रकार से आप देखो जम्मू कश्मीर में क्या हालात थे, वहां पे किस प्रकार से अमरनाथ यात्रा में किस प्रकार से वहां पे हमारे जो यात्री थे वो आतंकवाद के साये में रहा करते थे, और कितनी बार हमला हो गई और कहां कहां पूरे देश में हमला हुई। ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद ही यहाँ पे इस्लामिक आतंकवाद आया है। और जो पांडे जी आप बता रहे कि चोला पहन करके कुछ लोग बैठे हैं, अरे चोला पहनने वाले आतंकवाद नहीं करता भाई, टोपी और दाढ़ी की बात करिए। उदयपुर की जो घटना हुई उसमें दाढ़ी रखे थे, तो लेकिन आप नहीं बोल सकते ना, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप पुष्टिकरण की राजनीति करनी है। आप आंख खोलते हुए भी नहीं देख पाएंगे, और यही ना देखना आतंकवाद और जिहादी पार्टी के नेता के। चक्रपाणी जी जरा इतिहास पढ़ के आइए, खबरों को पढ़ के आइए, खबरों पे पढ़ के निश्चित रूप से करेगा। उसमें दंगे में सम्मिलित होती है। आप श्रवण पांडे जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता कैसे हो सकते हैं समाज की सही बात? मैं सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सौहार्द की बात करता हूं। मैं देश की एकता की बात करता हूं। मैं ऐसा नहीं है किसी एक विशेष समुदाय को गलत कहते हो, किसी निकल रहा है आतंकी घटना हो सकती है, तो वो भारत में हो रहा बताओ, तो आयोगी हिंदू बहुल्य एरिया है और कहीं कहीं बीच में यहाँ से हरिद्वार जाओ तो बीच में कुछ मुस्लिम बस्तियां पड़ेंगी, उसके लिए मात्र इतनी बड़ी फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चक्रपाणी जी, ये जो डर है, ये जो भय के माहौल में यात्रा करनी पड़ रही है, ये डर किसका है? उस डर को हटाना पड़ेगा ना। आप सुरक्षा में कितनी देर रहेंगे और कब तक रहेंगे? बिल्कुल, जो डर है, डर का इलाज होना चाहिए ना। आपको डर जिससे है, उस डर का इलाज कीजिए। डर का इलाज तभी होगा जब श्रवण पांडे जी जैसे लोग स्पष्ट कहेंगे कि हाँ भाई जिहादी कौन है। जब तक इधर गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते रहेंगे तब तक, या शुभ्रांशु जी हैं वो वीर सावरकर पे चले जाते हैं। अरे बात हो रही है कि जिहादी कैसे, आखिर क्यों हो रहा है, तो आप वीर सावरकर पे चले जाएंगे। जब राहुल जी खुदे हर बात में सॉरी बोलते रहते हैं, लेकिन आप वीर सावरकर के पे चले जाएंगे। सवाल यह है शुभ्रांशु जी, माननीय शुभ्रांशु जी, आप मानिए, अरे सुनिए श्रवण जी सुन लीजिए, श्रवण जी सुन लीजिए। चक्रपाणी जी को नहीं रोका जाएगा कि मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है? मुद्दे पे बात होनी चाहिए, मुद्दा आक्रमण का। आज हमें बड़ा खुशी है कि शुभ्रांशु जी बड़ा गर्व से हमारे महादेव को लाउजों ने, तो बड़ा आनंद आया। और श्रवण कुमार जी, इस बात को समझना पड़ेगा श्रवण पांडे जी, जो श्रवण पांडे जी समझे हुए, चक्रपाणी जी को समझना पड़ेगा कि हिंदू महासभा के नाम पे देश को हिंदुओं को क्यों बांटा जा रहा है। मैं भी बोलूं? ठीक है श्रवण जी, मैं एक बार शुभ्रांशु जी के पास जाऊंगा। शुभ्रांशु जी, हर हर महादेव आपने कहा, मुझे अब सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा, आपने भी दिल से कहा हर हर महादेव। आज पहली सोमवारी है। मेरा एक सवाल है कि जब एक बार केदारनाथ यात्रा में, मुझे अचानक ये याद आया, केदारनाथ यात्रा में जब आतंकी हमला हुआ था तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि याद रखना चाहिए हमला करने वालों को कि यहाँ से भी हज यात्रा निकलती, यहाँ से भी हज यात्री जाते हैं। और उसके बाद से सारी चीजें जो है थम गई थी और काफी वर्षों तक जो है हमले बंद हो गए थे। क्या आपको लगता है कि एक जो मैसेज चला गया है कि हिंदू सहनशील है, हिंदू सब चीज बर्दाश्त कर लेगा लेकिन रिएक्शन नहीं देगा, और रिएक्शन की बात जब आती है तो डर उधर भी होता है, क्या लगता है कि वही स्टाइल, अब वो टाइम आ गया है कि आप डर के आगे जीते, आप डरा करके ही डर को खत्म कर सकते हैं?
मुकेश जी, मैं ना 4 बातों का रिप्लाई करना चाहूंगा जी, 1 by 1। थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात यह है कि चक्रपाणी महाराज में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। वैसे आप कलाकार बहुत अच्छे हैं, आपकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, मैं तारीफ करता हूँ उसकी। ठीक है, प्लीज। दूसरी बात, बार बार अमरनाथ की चर्चा का जिक्र, वो उसके आगे रेफरेंस पे नहीं जाएंगे। चर्चा का जिक्र हो रहा था तो बीजेपी प्रवक्ता के मित्र को मैं बता दूं कि तैयब शाह कोई कार्यकर्ता नहीं था सर। वो भारतीय जनता की पावर जो है, अमित मालविया का आईटी गैंग, उसका वो चीफ था, इंचार्ज था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, शायद आपका फोटोग्राफ अमित शाह के साथ नहीं होगा, उस व्यक्ति का फोटोग्राफ देश के गृह मंत्री, सबसे मजबूत व्यक्ति के साथ है। उस व्यक्ति का फोटोग्राफ जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष के साथ है, जो 24 घंटे अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय कहता है। तो ये आप गलतफहमी मत पालिए। आप देश को बताइए कि अमरनाथ यात्रा की साजिश करने वाले व्यक्ति का नाम तैयब शाह था। अमरनाथ यात्रा की साजिश करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दुकान जो है हिंदू मुसलमान रूपी कीचड़ फैला के चलती है। कीचड़ फैलेगा तो कमल खिलेगा, कीचड़ नहीं फैलेगा तो फिर तो आपका कमल सूख जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट, में गलत मत दीजिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए मुकेश जी, मैं आपकी बात का बड़े आज जिम्मेदारी के साथ उत्तर देना चाहता हूं। वो बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने ये शब्द कहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई बाला साहब ठाकरे है जो इस बात को कहेगा नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुओं से जजिया वसूलती है? अगर कोई किराएदार अभी किराए का घर लेने जाएगा तो 18% जीएसटी उसको अपने किराए पे देना पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार सबका विश्वास के नाम पे वोट लेती है हिंदुओं से, और बाकी सबको 51,000 रुपया सबकी बच्चियों को स्कॉलरशिप देती है। आप लोग सुब्रांशु जी, कांग्रेस को में समझिए, और आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए व्यापार धंधा है, गुजरात धंधा है। उनको लुल्लू मार्ट लखनऊ खुलने से तकलीफ हुआ कि वो अहमदाबाद क्यों नहीं खुला। नहीं तो हिंदू जा रहा है अजान नमाज पढ़ने वहां पे। ये क्या नाम है इनका, सरोज योगी, कृष्णा पाठक, गौरव गोस्वामी, ये सब ब्राह्मण है भाई। ये लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने। चलिए, सतीश लखेड़ा जी सुन रहे हैं आपकी बात को। सतीश लखेड़ा जी जवाब भी देना चाहते हैं। लखेड़ा जी, रुकिए सर, रुकिए। लखेड़ा जी, हिंदू क्या कोई टमाटर है कि जब आपको जरूरत है आप हिंदू का इस्तेमाल कर लिए? कन्हैया लाल का हत्यारा भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था। कन्हैया लाल तो मर गया भैया, नाम में कन्हैया है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर सुब्रांशु जी, सारे इल्जाम डाल दो इन्हीं पे, बीजेपी ही डाल दो। विपक्ष के साथ नहीं, विपक्ष के साथ जो है ना, ये तो बड़ा प्रिविलेज होता है ना विपक्ष के साथ। कुछ भी हो सरकार पे डाल दो, ठीक है जी। सरकार पे क्यों? आपने 77 साल का जिक्र नहीं किया। अगर आज कांग्रेस पार्टी IIT, IIM और रेलवे नहीं बनाती तो नरेंद्र मोदी सुब्रांशु जी, अगर आज कोल और भेल नहीं होता तो नरेंद्र मोदी क्या बेचते? जाकर शौचालय बेचते। ठीक है सुब्रांशु जी, सर उच्च शिक्षण संस्थान बनाए। अरे जो भी बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार, जो भी बेच रही है जनता खरीद रही है, तभी तो सरकारें बंद चल रही है ना, तभी तो रिकॉर्ड मत से जीत हो रहा है सर। अब आपके देखिए अभी राष्ट्रपति चुनाव में आपके यूपीए से क्रॉस वोटिंग हो गई, रिकॉर्ड मत से राष्ट्रपति जीत रही है। तो जनता को पसंद आ रहा है ना, आपको पसंद आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपके हिसाब से तो नहीं चलेगी बीजेपी। चलिए ठीक है, जवाब ले लीजिए आप। लोन किया इन्होंने अपने मित्र अडानी का। देश की गरीब जनता का पैसा अपने मित्रों का लोन ऑफ करने में। अरे हो गया, इनकी आवाज ठीक है सुब्रांशु जी, ठीक है। आप लोग बिना महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र किए आप कोई भी डिबेट खत्म नहीं करते, पता है। एक बार सुन लीजिए, अब लखेड़ा जी को सुनिए। जी लखेड़ा जी, अगर राय साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करती है, अभी तक जिस तरह इन्होंने एक वर्ग को पोषित किया, इन्होंने भगवा आतंकवाद की चोरी गढ़ी, इन्होंने जिस तरीके से हिंदू समाज को, जिसका माइंडसेट नहीं रहा कभी आतंक, उसको जबरदस्ती आतंकवादी दिखाने के लिए, और वो आज सबके जनता के सामने वो स्टोरी आ चुकी है। मगर आज भी पाकिस्तान से जुड़े हुए जिस तरह इनकी संवेदनाएं हैं, जिस तरह ये सदैव आतंकवादियों के साथ रहे हैं, सलमान खुर्शीद की किताब में लिखा हुआ है कि बाटला हाउस कांड पर सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी
शुभ्रांशु जी बोलने आतंकवादियों की दीजिए। शुभ्रांशु जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास, बारी बारी से हम लोग ओवरलैप हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, बाबू बजरंगी का नाम पूरा हिंदुस्तान शुभ्रांशु जानता है। शुभ्रांशु जी, ये ओवरलैपिंग बताने हो रही है, की प्लीज जरूरत है। प्लीज। आपके पास नवरत्नों की कोई कमी नहीं है मान्यवर, प्लीज बात करिए कि हाँ भारतीय बात जनता सुन लीजिए, पार्टी के शुभ्रांशु लिए जी, प्लीज हिंदू बात सुन लीजिए। निर्वेद ऐसे डिबेट नहीं होगी, मैं शुभ्रांशु जी, ऐसे बात नहीं होगी, चाहिए। ऐसे बात नहीं होगी। चलिए लखेरा जी, बात कीजिए। आप बोलने दीजिए, मेरा समय है, मैं बोल दूंगा। आपको बोलना है आप बोलिए, आपको बोलना है बोलिए। बोल लिया मैंने, चलिए आप सोनिया लखेरा जी, आप सोनिया गांधी जी बाटला हाउस कांड के आतंकियों की मौत पे रोती हैं। ये लोग आजमगढ़ जाके आतंकियों के लिए सजदा करते हैं। ये सदैव आतंकवादियों के साथ खड़ा होते हैं। ये किस लिए? क्योंकि एक समाज जिनको हीरो मानता है, जिस तरीके से उनके पीछे लगता है, ये सदैव उनके साथ खड़े होते हैं। अभी आप देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी के इसमें जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो कन्हैया की मौत को कटाक्ष के रूप में बोल रहे हैं। इन्हें कोई पीड़ा नहीं है कि किस बर्बर तरीके से, किस जिहादी सोच के साथ उस व्यक्ति की हत्या की गई। उसके बाद और उन्हीं के राज्य में भी अब जिस तरह कार्रवाई हो रही है, मगर इन्होंने इन्हीं के राज्य में किस तरह शिव मंदिरों को खंडित किया जा रहा है, किस तरह हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, मगर ये सदैव उनको कवर देते आए हैं। और आज भी टीवी पे इस समय भी बिल्कुल, मतलब आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह सोच के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्ति पे, भारतीय जनता पार्टी की सोच पे आपको सवाल उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी की जिसकी आवाज अब देश में नहीं बची है, पूरा कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में आज कांग्रेस मजबूरी के साथ उस तुष्टीकरण के साथ खड़ी हुई है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के साथ खड़ा होना आज उसकी मजबूरी हो गई है। वो अंतिम विकल्प के साथ उनके साथ खड़ी हुई। एक चीज सतीश जी, जो सवाल मैंने शुभ्रांशु जी से पूछा, वही सवाल आपसे भी है कि क्या जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे टैकल करते थे इस तरीके के इशू को, उसी तरीके से क्या इसको नहीं टैकल किया जाना चाहिए? तभी ये चीजें रुकेगी। आखिर कब तक डर के साए में ये सारी चीजें होती रहेंगी? क्यों आप लोग उसी तरीके की बात नहीं करते? जी मुकेश जी, बाल ठाकरे साहब विपक्ष में रहकर सरकारों को चेतावनी देते थे। आज हमारी सरकार, सुरक्षा देना हमारा काम है। सुरक्षा देने के लिए पूरे देश में कहीं धमाके नहीं है, ऐसी घटनाएं नहीं हो रही। जहां हो रही है उन्हें कुचला जा रहा है। इस जो कांग्रेसी बिल बुला रहे हैं, क्योंकि सारा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। और दूसरी बात कि अगर अयोध्या में कुछ हिंदुओं ने मस्जिद के सामने गलती की, कुछ फेंकने की, उन्हें भी दंडित किया गया। हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं है, समाज के बीच सौहार्द का है। लुलू मॉल का जो ये नाम ले रहे हैं, वे लोग भी गिरफ्त में है। किसी भी व्यक्ति को देश का कानून व्यवस्था सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। कानून व्यवस्था के नाम पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। डिबेट आज इसलिए कि हिंदुओं के पर्व त्योहार दहशत के साए में हो रहे हैं, इस पर विषय है। बिल्कुल वही है ना, ईद पे किसी पहरे की जरूरत क्यों नहीं होती है? ईद पे क्यों नहीं होती है? मुहर्रम पे क्यों नहीं होता? क्रिसमस पे क्यों नहीं होता है? केवल हिंदू तीज त्योहारों पे ही क्यों डर के साए में पुलिस बल चाहिए, आपको सुरक्षा बल चाहिए, सेना चाहिए, तभी आप अपना त्योहार मना पाएंगे? ऐसा क्यों? ये माहौल कब खत्म होगा? क्योंकि इसी जमाने में पूरी भारत सरकार रोजा अफ्तार आयोजित कराती थी। पूरी भारत सरकार का सरकारी आयोजन रोजा अफ्तार होता था। उसको प्रश्रय देना, उसको मनाना, उनके लिए छुट्टियां देना, उनकी पूरा किस तरीके से उनके मान्यताओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये उनकी डेमोक्रेसी है। अगर हम इस विषय पे अगर हिंदुओं की बात कहेंगे तो फिर हम कम्युनल हो जाएंगे। राय साहब की पार्टी का जो आधार रहा है, इनकी पार्टी की जो सोच रही है और जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को अनदेखा किया है, आज यही गंदगी, आज ये हिंदू मुस्लिम का जो विद्रूप चेहरा सामने आ गया है, जो दो समाजों के बीच में, धर्मों के बीच में एक दूरियां हैं, इसको केवल एक जिहादी सोच को पनपाया गया। आम मुसलमान इस तरह की सोच से नहीं होगा, मगर उनको लीड करने वाले जो तत्व हैं वो पोषित रहे हैं, उनको कितनी ताकत दी गई है। आज अगर उन्हें कुचलने के लिए, उन्हें नियम के तहत जीने के लिए और उनको नियम पर रखने के लिए एक माहौल अगर बनाया जा रहा है, तो उसमें भी इन्हें दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, अब समय हमारे पास कम है, बार बार इशारा हो रहा है। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा अपने चारों पैनलिस्ट से, और शुरुआत में चक्रपाणी जी आप ही से करूँगा। आखिरी कमेंट आप क्या कहेंगे इसको, कि क्या कब तक हिंदू सहनशील बना रहेगा? कब तक उसे डर के साए में अपने पर्व त्योहार को मनाने पड़ता रहेगा? जी देखिए, निश्चित रूप से ये देश हमारा है,
हमें भी अपने तरफ भी सक्षम होना पड़ेगा और सरकार को भी इसे पुख्ता ऐसी लोगों में आत्मविश्वास भरना होगा, कार्रवाई करनी होगी, कानून बनाना होगा, जिसे कोई भी अराजक तत्व अगर कुछ करता है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई। तुष्टीकरण से कुछ नहीं होगा। एक बात कांग्रेस अल्पसंख्यकों को जो वजीफा दिया जा रहा है, महिलाओं को 80% अभी सबसे ज्यादा वजीफा दिया गया, ये भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है। हिंदू सनातन धर्मियों को जितना हो सके उसको सहयोग की जानी चाहिए। और दूसरी बात आप जरा देखिए, कांवड़ यात्रा तो दूर की बात है, रामनवमी के दिन जब भगवान राम की शोभा यात्रा निकल रही थी, मुकेश जी आपको याद है, उससे मस्जिदों से ईटा पत्थर चल रहा है। आप जरा सोचो, हनुमान जयंती पे यही जागीरपुरी में जब शोभा यात्रा हनुमान जी के निकल रहा है तो उसमें ईटे पत्थर मस्जिदों से चल रहा है। आज तक आजादी, आप देखो आजादी के बाद से मुहर्रम की जुलूस कितना निकलती है, कहीं भी आपने मुकेश जी सुना होगा या इसमें डिबेट में बैठे हुए लोग बताएं, एक भी मंदिर या आश्रम से कहीं ईटा पत्थर चलता है? कभी नहीं चलता, क्योंकि हिंदू समझता है कि हमारा देश है, यहाँ पे किसी का खून नहीं बहाएंगे। वो तो सबको, तो पूरे विश्व को परिवार मानता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हाँ, वो तो दूसरे को, हमको तो दुश्मन समझे और हम उसको गले लगाते रहे तो वो वही हाल होगा जो कन्हैया का हुआ। आप जरा देखो कि वो किस तरह से कपड़ा सेंट भाव से नाप रहा है, उसका नाप ले रहा है, पीछे घूमता है और उसके गर्दन पे तलवार चल जाती है, कटारी चल जाती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जी समय की विरोध स्वयं करना चाहिए। जी शुभ्रांशु जी, आखिरी कमेंट। मुकेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू मुसलमान रूपी कीचड़ फैलाकर कमल खिलाने की कोशिश न करे। 65 सालों में जो इनको बुनियाद दी गई उसके ऊपर हिंदुओं के लिए नौकरी और संसाधन तैयार करे। आज किराए के ऊपर 18% जीएसटी ले लिया, स्कूल की किताबों पे ले लिया, दूध दही आटा के ऊपर ले लिया। भैया क्या नरेंद्र मोदी जी जजिया कर लेंगे सांसों के ऊपर भी? चक्रपाणी जी का क्या है? ये तो घर परिवार छोड़ के चल दिया है। जिसका घर परिवार होगा वो कैसे काम चलाएगा भाई? शुभ्रांशु जी, बात कहीं हो रही है, आपका द्वारा किया गया थोड़ा सेंसर बन चुका है। अरे भैया, सांसों पे टैक्स मत लीजिए, हिंदुओं को अब बख्श ठीक है शुभ्रांशु जी, आपने जो है रिचुअल, आपने अपना रिचुअल पूरा कर लिया। आपने अपना ये रिचुअल ही पूरा किया। कांग्रेस के प्रवक्ता कहीं भी जाते हैं तो ये दो विषय जरूर टच करते हैं, चाहे चर्चा किसी भी चीज पे हो रही हो। जी लखेरा जी आखिरी कमेंट। सतीश जी, आवाज आ रही है जी? जो अभी तक गलतियां रही हैं उससे समाज बाहर आ रहा है धीरे धीरे। हिंदू समाज कभी हिंसक नहीं रहा, मगर हम ये मान के चलते हैं, भले आज हम सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, अगर दूसरे समाज के भीतर भी हमें विश्वास पैदा करें कि आपको अब ऐसे कुशित करने वाली ताकतें नहीं लीड कर सकती हैं, आप उनके बहकावे में मत आइए, आप पत्थरबाजी मत कीजिए, आप जिहाद को, जिस तरह का जिहादी आपको दे रहे हैं उसके प्रभाव मत आइए, आम नागरिक के जनजीवन की तरह जुड़िए। तो हम मानते हैं आने वाले समय में कानून व्यवस्था जिस तरह चौकस रहेगी तो समाज में सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी आएगा, विश्वास भी आएगा और आने वाले समय में हिंदू अपने त्योहारों को निर्भीकता से मना भी सकेगा। जी श्रवण जी। देखिए, यहाँ कोई वो नहीं, सवाल इसमें ये है कि जैसे हिंसात्मक कोई भी समाज नहीं, चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुसलमान की बात हो, इस वक्त क्या वाकई में जो सत्ता की कुर्सी पे काबिज होने के लिए जो ये धर्म के नाम पे राजनीतिक, अगर ये धार्मिक राजनीतिक इस देश से खात्मा होगा तभी इस देश में वही सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द हमारा जो आजादी के बाद जो रहा है वही रहेगा। क्योंकि आज के वक्त में कहीं ना कहीं एक हिंदू और मुसलमान के बीच में खाइयां बढ़ती जा रही हैं। इससे जो हमारे एक दूसरे के बीच में जो कहीं ना कहीं खंड हो रहा है, ये पूरी तरह से इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और पूरी तरह से जो कुछ लोग हिंदूवादी के नाम पे इस देश में ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी वजह से इस देश में। अरे श्रवण जी, अगर ये ठेकेदारी चलती तो जो हिंदुओं को अपना त्योहार डर के साए में नहीं मनाना पड़ता। तो मैं नहीं समझता कि कोई ठेकेदार है यहाँ पे, और अगर ठेकेदार है तो ठेकेदार बदलना चाहिए, क्योंकि इस ठेकेदार के अंदर में तो हम लोग अपना पर्व त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पास समय की कमी है, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रवण जी आपका, शुभ्रांशु राय जी आपका, सतीश लखेरा जी आपका और चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो सब्जेक्ट हम लेकर के आए थे कि अभी भी सावन की कांवड़ यात्रा में अभी भी
चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे कांवर की यात्रा हो, चाहे रामनवमी की जुलूस हो, सभी जगह हमें डर के साए में जीना पड़ रहा है। और ये डर जो है उस कम्युनिटी में नहीं है जो यहां पर ईद मनाते हैं, जो यहां मुहर्रम मनाते हैं, जो क्रिसमस मनाते हैं, उनके ऊपर नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जो है अभी भी ये डर है। और इस डर के साए से मुक्ति कब मिलेगी, इसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।